हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों ये नाइट का सीन है। हम अपने लड्डू और बासु श्याम सुंदर जी को अब चल रहे हैं आयल मसाज करने, क्योंकि अब विंटर आ गई है। तो आयल मसाज हम मस्टर्ड आयल और मेथी को अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करने के बाद इन्हें हम ठंडी में इसी तरह लगाते रहते हैं। एक बोतल में अच्छे से रख लेते हैं। रखने के बाद जब हमको ज़रूरत रहता है तो उसी में से निकाल लेते हैं, कटोरी में निकाल कर बच्चों को इस तरह से मसाज करते हैं। गर्मियों में तो हम इत्र सेवा कर देते हैं, आयल मसाज नहीं करते हैं कि उन्हें गर्मी लगेगी। लेकिन सर्दियों में हम मस्टर्ड आयल और मेथी गर्म करके मसाज करते हैं, जिससे इनको बॉडी को गर्माहट मिले। तो देखिए, बहुत हल्के हाथों से आप इस तरह आराम से करना है आपको मसाज। सर को भी अच्छे से मसाज कर दीजिए। वीडियो थोड़ा हम फास्ट मोड में रख दिए हैं। जी हाँ, ये देखिए गाइस, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मसाज में टाइम लगता है, बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से करना रहता है। तो पहले हम अपने बाबू को, बासु जी को बैक में मसाज कर दिए। देखिए, इस तरह से आराम से आप करिए। वीडियो फास्ट मोड में है गाइस। इस तरह आराम से देखिए, क्योंकि मसाज में बहुत टाइम लगता है, आपको तो पता ही है। ठंडियों में आप इसी तरह से मसाज करिए। अगर आप चाहते हैं तो घी से भी कर सकते हैं, तिल के तेल से भी आप कर सकते हैं, उससे भी मसाज करना अच्छा होता है। पर मुझे तो ज़्यादातर सरसों का तेल ही ज़्यादा पसंद आता है, हम उसी से मसाज करते हैं। और इत्र सेवा हम ठंडी में नहीं करेंगे। जी हाँ, इस तरह तेली से गर्माहट आप देते रहिए। अगर आपके यहाँ ज़्यादा ठंडी है तो आप हीटर भी ऑन कर लीजिएगा जब इस तरह से मसाज करेंगे तो आप, नहीं तो अंगीठी वगैरह होता है उसे भी सुलगा लीजिएगा। उसके भी आंच आप थोड़ा हाथों को गर्म कर करके इनका मसाज करिएगा। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, गुलाबी जाड़ा ही रहती है, तो इसलिए हमें हीटर की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। लेकिन आपको पड़ सकती है, तो आप इस तरह से मसाज करिएगा जिससे बाबू को कोई दिक्कत ना आए। और बहुत ही प्यार से उनको नोज, ईयर सभी चीज़ अच्छे से, कान, नाक अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारे लड्डू और बासु का तो हो गया मसाज। अब हम अपने श्याम सुंदर जी को कर रहे हैं। थोड़ा सा आयल लेकर हम हाथों में इस तरह से गर्म करके फिर मसाज करते हैं गाइस। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, इनको भी बहुत आनंद आता है। इस तरह करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जिस तरह हम अपने बच्चों को मसाज करते हैं, हर चीज़ दबाते हुए इनके हाथ पैर अच्छे से मसाज करिए, चेस्ट, इन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। सेम जैसे अपने बच्चों को हम मसाज करते हैं वैसे ही करना है। ये भी बाल रूप हैं हमारे कान्हा जी, तो बच्चों की तरह हैं, हम लोग बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं, तो ऐसे ही करना है। उनको सर को भी आप सहलाते जाइएगा, दबाते जाइएगा। अब डेली रात में आप लोग ऐसे ही मसाज करिएगा गाइस। तो देखिए, अब इनको हाथों को हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे सहलाएंगे। फिर पैर को सहलाएंगे। तालू को भी, पैर के जो तालू होते हैं उसे भी सहलाया जाता है।
गर्म किया जाता है। देखिए, इस तरह से आप फिंगर को भी दबाते जाइए, क्योंकि बच्चे हैं, चलते हैं तो फिंगर भी दर्द करता है। जी हाँ, देखिए उंगलियों को दबाते हुए ऐसे मसाज करें। देखिए, हल्के हल्के हाथों से हथेलियों से भी आप इनका मसाज करिए, जिससे इन्हें गर्माहट भी मिलती रहे। जी हाँ गाइस, देखिए कितना आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से इनका सेवा करते हुए। अब ठंडी में आप लोग भी इसी तरह से सेवा करिए और कमर को भी थोड़ा सहला दिया कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे कमर भी दर्द करता, तो इस तरह से खींचकर चारों तरफ से आप दबा दीजिए। देखिए, जैसे अपने बच्चों के हम लोग करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है गाइस। आपको भी बहुत आनंद आएगा। मुझे तो अपने बच्चों की बचपना भी याद आ जाती है जब इस तरह से करते हैं तो। जी हाँ, उनके हाथों को, कंधों को अच्छे से सहलाइए, क्योंकि दोनों बाजुओं भी जॉइंट रहता है तो दर्द होता ही है। सर को भी अच्छे से दबा दीजिए, इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। शिशु रूप में ही आप सेवा करिएगा गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आयल ज़्यादा है तो आप क्या करिएगा, टिश्यू पेपर से भी पोंछ सकते हैं, नहीं तो कोई कॉटन की रुमाल ले लीजिए, उससे पोंछ लीजिएगा। और इन्हें बहुत संभाल के आयल मसाज करिएगा, क्योंकि फिसलने का भी चांस रहता है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कहीं गिर ना जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, अब इनको सर को हम अच्छे से मसाज करेंगे, जिससे इन्हें बहुत अच्छा फील होगा। मेरे ठाकुर जी को तो देखिए, हम तो कभी कभी गोदी में भी लेकर इनको मसाज करते हैं। जी हाँ, अब देखिए हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो वीडियो 25 मिनट की हो जाती है मसाज करते हुए। तो लड्डू तो दूध पी चुके, अब मेरे बासु दूध पी रहे हैं। हम अपने बच्चों को भी इसी तरह कटोरी में पिलाते थे, तो वैसे अपने ठाकुर जी को भी पिलाते हैं। तो देखिए चांदी के चम्मच से मेरे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे गाइस। जी हाँ, इनके लिए हम चांदी की कटोरी भी लाए थे, लेकिन वो चांदी का कटोरी वैसा लाए हैं तो लुढ़कता है, इसलिए उसमें हम दूध नहीं रखते हैं। देखिए श्याम सुंदर जी तो दूध गिरा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। बहुत नटखट हैं बच्चे, वैसे दूध थोड़ा पीते हैं, थोड़ा गिराते हैं, आपको तो पता ही है। आखिर है तो बच्चे। सोना बाबू, पी लो दूध, पी लो। सोना, पी लो बेटा, दूध पी लो, भूख लगेगी फिर। पी लो बाबू, दूध पी लो। तो देखिए हमारे
तीनों बाबू दूध पी लिए। अब इनका मुंह पोंछ देंगे हम रुमाल से। फिर उसके बाद हम इन्हें पानी पिलाएंगे। पहले लड्डू को पिलाएंगे, बासु को पिलाएंगे, फिर लड्डू को पिलाएंगे। आज लड्डू बीच में बैठे थे, लड्डू भी पानी पी चुके। अब मेरे श्याम सुंदर जी पानी पिएंगे। अब हम इनका बिस्तर लगाएंगे विश्राम के लिए। तो देखिए बिस्तर लग चुका है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पिल्लो। अब देखिए तीनों बच्चे हमारे विश्राम कर रहे हैं। अब इन्हें हम इत्र सेवा करेंगे। जी हाँ, रात में इत्र सेवा जरूर किया कीजिए। सुबह भी कर लिया कीजिए, रात में भी कर लिया कीजिए। जी हाँ, देखिए तुलसी दल और बंसी हम इनके पास रख दिए हैं, क्योंकि बिना तुलसी और बिना बंसी के ठाकुर जी नहीं सोते हैं। और हमारी गौ माता भी उनके पास है। पानी और मिश्री भी रख दिए हैं, ताकि रात में इन्हें प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इनका होता है सेवा। और ये है इनका विश्राम रूम। तो अब देखिए हमारे ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए अब हम घंटी बजा दिए हैं सोने के लिए। ठाकुर जी आप आराम करो, सुबह फिर अपना प्यारा प्यारा दर्शन दीजिए। अब हम पर्दा कर देंगे फिर।